भाव और भावेश क्या होता है? भाव और भावेश। जो घर होता है, घर का कोई ना कोई स्वामी होगा, ठीक है ना। बिना स्वामी के घर कोई ना कोई इसका करता होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास घर है, क्या है? ये हमारे पास घर है। इनके स्वामी है। कौन स्वामी हो गया? कहते जो यहाँ राशियाँ आएगी, कौन स्वामी होगा? जो यहाँ राशियाँ होगी, राशियों का जो स्वामी होगा, राशि कौन? राशियों का जो स्वामी होगा वो क्या होगा? भावों का भाव का स्वामी। ठीक है ना। राशियों का स्वामी होगा वो भाव का स्वामी होगा। किसका स्वामी होगा? भाव का स्वामी। अब यहाँ राशि कैसे आएगी? यहाँ राशि कैसे आएगी? तो राशि आती है लगन स्पर्श से। कैसे आती है? लगन स्पष्ट से। राशि आती है लगन स्पष्ट से। स्पर्श से। कहाँ से आती है? लगन स्पष्ट से। लगन स्पर्श से। लगन क्या होता है? किसी एक काल विशेष को स्पष्ट करना, ठीक है। किसी एक निश्चित काल को स्पष्ट करना, उस काल पर ग्रहों की स्थिति को जानना, ठीक है। एक काल विशेष में ग्रहों की स्थिति को जानना। 24 घंटे हैं या 60 घंटियां हैं, काल की परिभाषा ये 60 घंटी है या 24 घंटे, उनमें से दिन और रात में से किसी एक काल विशेष का, वहाँ से 2000 साल पहले होता है, 2000 साल आगे का भी होता है, किसी भी काल एक विशेष का किसी घटना के विषय में कब घटी है उस घटना के समय का निश्चित करके ग्रहों की स्थिति को जानना, वो क्या होता है? लगन। ठीक है। उसको लगन को हम स्पष्ट करके, लगन को मैथमेटिकली सिद्धांत के तरीके से स्पष्ट करके, वो लगन आधारित होता है 12 राशियों पर। किस पे होता है? 12 राशियों पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? लगन मतलब 12 राशियाँ। 12 राशियों में से भी एक राशि होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इन 12 राशियों में से कोई एक राशि जब हम लगन स्पष्ट करते हैं, ठीक है, लगन स्पष्ट करने के बाद जो राशि आएगी उसको, उस संख्या को हम कहाँ लिखेंगे? देह स्थान में। कहाँ लिखेंगे? देह स्थान। देह स्थान में लिखने के बाद फिर उसके बाद क्या करते हैं? क्रमशः एंटी क्लॉक घड़ी इस साइड चलती है, इस साइड घूमती है, इस साइड घूमती है, यूं। यहाँ 12 1 2 3 4 ऐसे बजते हैं, हम उल्टा एंटी क्लॉक घूमते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा घूम करके देहम, ठीक है। देह पहला भाव का नाम क्या है? देह। द्रव्य, ठीक है, पराक्रम, सुख, सुख, शत्रु, कलत्र, मृत्यु, है ना, भाग्य, कर्म, लाभ और ये 12 भाव है। इन 12 भाव के ये फिक्स नाम। इन भाव क्या है? फिक्स नाम, ठीक है। इसको पहला भाव बोलते हैं, इसको दूसरा भाव बोलते हैं, इसको तीसरा भाव, इसको चौथा भाव, इसको पांचवा भाव, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां और 12वां। 12 भाव में से अब इनके अंदर जो संख्या आती है वो कहाँ से आती है? लगन स्पष्ट। कहाँ से आती है? लगन स्पष्ट। लगन स्पष्ट करने से जो 12 राशियां हैं, कौन सी? लगन स्पष्ट करने वाली जो 12 राशियां हैं, उन 12 राशि में से एक लगन आएगा, क्योंकि दिन में 24 घंटे हैं, एक राशि दिन में 2 घंटे रहती है, एवरेज है ना, 2 घंटे रहती है। कोई राशि 2 से ऊपर ही बढ़ सकती है, जब एक ऊपर बढ़ जाएगी तो दूसरी कम हो जाएगी, एवरेज 24 घंटे जाएगी, फिर उसका आगे निकल जाएगा, ठीक है। ये है उसका, ठीक है, निकाल देंगे, ठीक है। लगन स्पष्ट करने वाली जो संख्या आएगी 12 में से, कितने में से? 1 से लेकर के 12 संख्या के बीच जो भी लगन स्पष्ट करके संख्या आई, उस संख्या को क्या लिखेंगे? सबसे पहले कहाँ लिखेंगे? देह स्थान। इसको लगन स्थान कहा जाता है। कहाँ लिखेंगे सबसे पहले? इन 12 भाव में से कहीं भी नहीं लिखेंगे, पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये 0 पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? स्टार्टिंग। ठीक है। यहाँ जो भी लगन आएगा, माना लगन आया 5, कौन सा लगन आया? 5। अब एंटी क्लॉक संख्या को मानते रहो। 5 के बाद क्या संख्या आएगी? 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। ठीक है, ये संख्या है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4। ठीक है, ये संख्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है? संख्या से क्या ज्ञात कर रहे हैं हम?
राशियां। संख्या से क्या जान रहे हैं? राशियां। पाँच का मतलब पांचवी राशि, 6 का मतलब छठी राशि, 7 का मतलब सातवीं राशि, 8 का मतलब आठवीं राशि, 9 का मतलब नौवीं राशि, 10 का 10वीं, 11 का मतलब 11वीं, 12 का मतलब 12वीं, राशि, 1 का मतलब पहली राशि, 2 का दूसरी, मतलब दूसरी राशि, 3 का मतलब तीसरी राशि, 4 का मतलब चौथी राशि। ठीक है। जो इन भावों के अंदर जो संख्या होगी उस संख्या से ज्ञात करना है कि वही वो राशि होगी। और राशि की संख्या क्या है तो तुमको पता है। 1 नंबर पे मेष, 2 पे वृष, ठीक है, मिथुन, इसी क्रम से करना है। 4 पे संख्या उसने लिखो, 4 पे कर्क, 5 पे, अब जहां भी 5 लिखे वहां तुमको पता होना चाहिए पांचवी राशि कौन सी है, ठीक है। 6 पे कन्या, 7 पे तुला, तुला, 8 पे वृश्चिक, 9 पे धनु, धनु, 10 पे मकर, 11 पे कुंभ, 12 पे मीन, मीन, ठीक है। ये 12 राशि है, इनके स्वामी हैं 1 मंगल, 2 शुक्र, 3 बुध, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 बुध, 7 शुक्र, 8 फिर मंगल, ठीक है क्रम से, फिर गुरु, शनि, गुरु, ठीक है। अब जहां पर जो संख्या है उस भाव का मालिक उसके सामने वाला ग्रह होगा। जैसे जहां 7 संख्या है तो वहां उसके सामने वाला ग्रह मालिक होगा। जहां 4 संख्या है वहां उसके आगे वाला मालिक होगा। 4 से मतलब कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, चंद्र, भाव का स्वामी चंद्रमा, ठीक है। 7वें भाव का स्वामी, 7वीं राशि तुला, तुला, 7वें का स्वामी शुक्र, 9 का स्वामी, 9 मतलब धनु, धनु, धनु का स्वामी बृहस्पति। अब देखो यहाँ इसमें लगन में कौन सी राशि है? 5 कौन सी राशि है? सिंह। 5 कहाँ है? सिंह। सिंह का स्वामी कौन है? सिंह का स्वामी कौन है? ठीक है। तो ये इसके पहले भाव का स्वामी कौन होगा? सूर्य। अब इस सूर्य को क्या बोलेंगे? देहाधीश, लग्नाधीश, है ना, या और जो पर्यायवाची, इसकी जो पर्यायवाची है वहां का स्वामी मानेंगे इसको। दूसरे बात है द्रव्येश, धनभावेश, जो भी इसके पर्यायवाची है उस नाम के स्वामी से जाना जाएगा। दूसरे 6 राशि है तो छठी राशि जो होगी उसका जो स्वामी होगा वो छठे भाव का स्वामी होगा। सप्तम में जो राशि है उस राशि का जो स्वामी होगा वो सप्तम। 8वें में जो संख्या होगी, यानी जिस भाव में जो संख्या है, जैसे चौथे भाव में 8 संख्या है, 8वें कौन सी राशि है उस राशि का स्वामी होगा वो होगा। यहाँ जो जो संख्या होगी उस नंबर की राशि है ना, क्योंकि जो संख्या यहाँ लिखी गई है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये राशियों को परिभाषित कर रही है। ये क्या है? लिखी संख्या है परंतु इसके पीछे छिपा क्या है? राशि। तो राशि का जो स्वामी होगा वो उस भाव का स्वामी। इन संख्या से हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर राशियां हैं। बोलेगा यहाँ पे सूर्य मकर में बैठा हुआ है, सूर्य कर्क में बैठा है, वहाँ मकर नहीं लिखा होगा, वहाँ लिखोगा 10। पता हो जाएगा कि 10वीं राशि कौन है? शनि। यहाँ लिखा है सूर्य, ठीक है। सूर्य बैठा है सप्तम स्थान में है और कुंभ राशि में है, ठीक है। कुंभ तो लिखा नहीं है यहाँ, यहाँ क्या लिखा है? 11। अब हमारे सूर्य कुंभ में है, टोटल कुंभ कहाँ लिखा है? कुंभ नहीं मिलेगा, वहाँ क्या मिलेगी? संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? संख्या। जिस संख्या को भी उस संख्या की राशि में है ग्रह होता है। इस प्रकार इसको समझे? क्लियर? यस सर। देश स्थान है। अब केंद्र स्थान देख लो। केंद्र 1 4 7 10 5 9 ये त्रिकोण स्थान है। 1 4 ये केंद्र है, ये त्रिकोण, ये 6 8 अशुभ, 12 ये अशुभ अशुभ स्थान है। यस ठीक है ना? सर। ये इनके भावों के बारे में।